हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 के लिए क्रोज का लेसन द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। इससे पहले आपको ये काइट मेकर के क्वेश्चन आंसर लिखवाए थे और आज ये लेसन द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया ये लेसन है आपका। और ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा के इसके राइटर जवाहरलाल नेहरू। ये लेसन ये स्टार्ट होता है द डिवर्सिटी ऑफ इंडिया इज ट्रिमेंडस। यहाँ से देखिए आप लोग, भारत की डाइवर्सिटी विविधता ऑफ इंडिया, भारत की ट्रिमेंडस माने अद्भुत, विशाल, बहुत अधिक है। भारत में विविधता का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग, उसको डाइवर्सिटी कहते हैं। भारत की विविधता बहुत ही अधिक है। इट इज ऑब्वियस, ये स्पष्ट है। इट लाइज ऑन द सरफेस, कि यह सरफेस माने ऊपरी सतह पर, सरफेस सतह पर, लाइस माने पड़ी है अर्थात दिखती है। यह सतह पर दिखती भी है, यानी हम कहीं देखें तो हमें विविधता दिखाई दे जाती है। तो विविधता क्या दिखाई देती है? कोई कैसे कपड़े पहने हैं, कोई कैसे कपड़े पहने हैं, किसी का धर्म क्या है, किसी का भाषा क्या है, किसी की भाषा क्या है, यानी अलग अलग प्रकार के, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं। यही है डाइवर्सिटी। भारत की विविधता बहुत है, यानी अद्भुत है और स्पष्ट रूप से यह सतह पर दिखाई देती है। एंड एनीबॉडी कैन सी इट, और कोई भी उसे देख सकता है। इट कंसर्न इटसेल्फ विद फिजिकल अपीयरेंस। कैसी विविधता? फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक बनावट, शारीरिक बनावट की विविधता है। एज वेल एज विद सर्टेन मेंटल हैबिट्स, विचारों की भी विविधता, विचारों की भी विविधता है। यानी विचारों में भी लोग भिन्न हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये अमुक नियम सही है, कुछ लोग कहते हैं गलत। तो विचार भी हमारे सही नहीं हैं, यानी अलग अलग हैं। एंड ट्रेड्स, रीति रिवाज भी अलग अलग हैं। देयर इज लिटिल कॉमन, कह रहे सामान्यता, देयर इज लिटिल इन कॉमन, कह रहे बहुत कम सामान्यता है। टू ओवरवर्ड सीमिंग, बाहर से देखने पर, बाहर से देखने पर तो समानता दिखती ही नहीं। बिटवीन द पठान ऑफ द नॉर्थ वेस्ट एंड द तमिल इन द फार साउथ, कह रहे उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट के पठान और दक्षिण के तमिल, दक्षिण में जो तमिल लोग रहते हैं और उत्तर में जो पठान रहते हैं, कह रहे इनमें तो जरा भी समानता नहीं है, बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं। देयर रेशियल स्टॉक आर नॉट द सेम, उनके जो प्रजातीय स्टॉक्स, वो माने रीति रिवाज या त्यौहार या फिर रहन सहन, स्टॉक्स
उनके जातीय स्टॉक्स आर नॉट द सेम, से एक जैसे नहीं है, यानी उन्हीं में तो समानता नहीं है तो दूसरों में कैसे समानता होगी। देयर का मतलब है यहाँ पठान और तमिल से, उनके जातीय स्टॉक एक जैसे नहीं है। दो देयर में बी कॉमन स्ट्रेंड्स रनिंग थ्रू देम, कह रहे हालांकि हो सकते हैं उन्हें कॉमन स्ट्रेंड्स, कुछ सामान्य चीज़ें रनिंग थ्रू देम, उनमें जो हैं दे डिफर इन फेस एंड फिगर, ये चेहरे मोहरे से भी अलग हैं, डिफर यानी बनावट उनकी दूर से देखने को देख सकते हैं कि ये तमिल है और ये पठान है, एक दूसरे में छिपते नहीं हैं। फूड एंड क्लॉथिंग, खाना और कपड़ा यानी पहनावा और भोजन भी उनका अलग है। एंड ऑफ कोर्स लैंग्वेज, और भाषा भी उनकी अलग है। यानी पठान और तमिल की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल अलग अलग हैं। इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में देयर इज ऑलरेडी द ब्रीथ ऑफ सेंट्रल एशिया, वहाँ पहले से ही मध्य एशिया का प्रभाव है, मध्य एशिया का प्रभाव है वहाँ। देयर इज ऑलरेडी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में वहाँ मध्य एशिया का प्रभाव है। एंड मैनी कस्टम, और बहुत से रीति रिवाज परंपरा, देयर एज इन कश्मीर, जैसे कश्मीर में रिमाइंड्स वन ऑफ द कंट्रीज ऑन द अदर साइड ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के दूसरे तरफ के देशों की याद दिलाती है। यानी कश्मीर में जो परंपरा चलती है वो कश्मीर हिमालय के दूसरी ओर के देश हैं जो उनकी याद दिलाती है। पठान पॉपुलर डांसेस आर सिंगुलरली लाइक रशियन कोसैक डांसिंग, पठानों का प्रसिद्ध डांस जो है वो रशियन के ये दक्षिण रूस का कोसैक डांस के तरह है। पठानों का जो डांस है वो रूस के डांसों के से मिलता जुलता है, ये कह। यट विथ ऑल दीज डिफरेंसेस, फिर भी इन सभी विभिन्नताओं के बावजूद देयर इज नो मिस्टेक इन द इम्प्रेस ऑफ इंडिया ऑन द पठान, कह रहे इन सब विभिन्नताओं के बावजूद भी पठानों पर भारत का प्रभाव है। निस्संदेह भारत का प्रभाव यहाँ देखा जा सकता है इनके ऊपर, एज दिस इज ओबिशियस ऑन द तमिल, और यही तमिल के ऊपर भी। यानी कहने का मतलब ये है दोनों में समानता भी नहीं है बिल्कुल, लेकिन फिर भी भारत का प्रभाव दोनों में है, अर्थात दोनों में ये है कि वो भी भारतीय हैं और ये भी भारतीय हैं, ये तो समानता है। देयर इज नॉट सरप्राइजिंग, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फॉर दीज बॉर्डर लैंड, क्योंकि ये सीमा प्रांत के, बॉर्डर माने सीमा प्रांत के, लैंड्स माने जो क्षेत्र हैं, ज़मीन है, एंड इंडीड अफगानिस्तान आल्सो, इसमें अफगानिस्तान भी है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो रूस के डांस की बात कर रहे, कोसैक के मतलब वहाँ पर क्षेत्र है एक रूस का जो कि सीमा से लगता है ये, और कह रहा है ये आश्चर्य की बात नहीं है कि इनमें समान भारतीयों का असर दिखता है, क्योंकि फॉर दीज बॉर्डर लैंड, क्योंकि ये जो सीमा प्रांत क्षेत्र हैं, और अफगानिस्तान भी आल्सो, वी आर यूनाइटेड विद इंडिया, जो भारत से का ही एक हिस्सा थे, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों सालों तक, यानी हजारों सालों तक ये भारत के हिस्सा रहे हैं। अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा है, रूस का यूक्रेन प्रांत भी भारत का हिस्सा है। द टर्किश, ओल्ड टर्किश एंड अदर रेसेस, और प्राचीन टर्की और दूसरे जो वहाँ के क्षेत्र हैं, वो इनहेबिटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, और जो अब सेंट्रल मध्य एशिया के भाग हैं
बिफोर द एडवांटेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पहले वेयर लार्जली, जो थे अधिक स्तर पर बुद्ध थे पहले। ये कह रहे हैं कि जहाँ ये इन देशों में जब इस्लाम का उदय भी नहीं हुआ था, यानी मुसलमान थे ही नहीं, तब की बात कह रहे हैं कि ये पहले सभी बुद्ध थे, बौद्ध, क्योंकि पहले बौद्ध धर्म चलता था और बौद्ध धर्म बहुत विशाल धर्म था जिनमें महात्मा बुद्ध पैदा हुए। एंड अर्लियर स्टिल, और उससे भी पहले, यानी जब बुद्ध भी नहीं हुआ था, बौद्ध भी नहीं थे, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एपिक, महाकाव्य के दौरान, महाकाव्य महाभारत के दौरान हिंदूज, ये सब लोग हिंदू थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म था, जो सबसे पहले था, और इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर बौद्ध आए, और बौद्ध के बाद फिर इस्लाम आया। इसमें इस किताब में तो ऐसे द फ्रंटियर एरिया वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर। फ्रंटियर एरिया माने सीमा का जो क्षेत्र था, वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर, ये मुख्य केंद्र था ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर, प्राचीन भारतीय संस्कृति का। ये प्राचीन भारतीय संस्कृति का जो सीमा क्षेत्र है वो मुख्य केंद्र था पहले। यानी जब आपको इतना तो पता ही है, ये बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये तो कम से कम पता है आपको, ये भारत के ही हिस्सा थे पहले। तो ये जब भारत के हिस्सा थे, और इससे पहले की ही बात कर रहे हैं, तो ये रूस का हिस्सा भी भारत में था, और उस समय सभी ये हिंदू थे। इसके बाद बौद्ध बने, बौद्ध के बाद फिर मुस्लिम धर्म का उदय। तो इसके द फ्रंटियर एरिया वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर एंड इट अबाउंड्स स्टिल, और अभी भी काफ़ी मात्रा में, अबाउंड्स माने विथ ruins ऑफ मोनूमेंट, जो वहाँ के खंडर हैं, मोनास्ट्रीज, और वहाँ के जो अभिषेक हैं, एंड स्पेशली ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, विशेष रूप से ये तक्षशिला महाविद्यालय का खंडहर, विच वाज एट हाइट ऑफ द फेम 2000 ईयर एगो, 2000 साल पहले जो अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे, एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, और एशिया के विभिन्न हिस्सों के स्टूडेंट भी यहाँ पढ़ने आया करते थे। यानी ये बता रहे हैं कि जो खंडरों, प्राचीन खंडहर जो पड़े हुए हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि ये भारत का क्षेत्र था। चेंजेस ऑफ रिलीजन मेड ए डिफरेंस, कैसे धर्म के परिवर्तन ने बहुत बदलाव किया, डिफरेंस, अंतर किया। धर्म परिवर्तन ने बहुत बदलाव किया, बट कुड नॉट चेंज इंटायरली, लेकिन पूरी तरीके से बदल तो नहीं सके। धर्म परिवर्तन की बात का मतलब धर्म परिवर्तन की बात का मतलब कि जैसे पहले हिंदू थे, इसके बाद फिर बौद्ध हुए, धर्म परिवर्तन हुआ, इसके बाद फिर बौद्ध से कुछ इस्लाम धर्म का उदय हुआ तो इस्लाम बने, धर्म परिवर्तन हुआ। तो कह रहे धर्म परिवर्तन तो हुए और काफ़ी बदलाव भी किया इनने, बट कुड नॉट चेंज इंटायरली, लेकिन पूरी तरीके से बदल नहीं सके। द मेंटल बैकग्राउंड, मानसिकता को, मनुष्यों की मानसिकता को पूरी तरीके से बदल नहीं सके। इसलिए आज आप भी देखते हैं कि कोई भी धर्म का हो, वो हिंदू धर्म से ज़रूर संबंधित होता है, थोड़ा बहुत इसकी जानकारी रखता है। विच द पीपल ऑफ दोज एरिया हैड डेवलप्ड, यानी वहाँ जो लोग बसते थे उनके मानसिक विचारों को पूरी तरीके से ये धर्म नहीं बदल पाए। जहाँ जहाँ पहले ये क्षेत्र बताए, इनकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आप जाइए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोगों को हिंदुओं के चिन्ह जरूर मिल जाएंगे, भले ही वहाँ इस्लाम क्यों ना हो। तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से मानसिकता को बदल नहीं पाए। चलिए यहीं तक, इसके बाद फिर आप कल पढ़ाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।